बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स रियल नंबर और सेट्स एंड फंक्शंस जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यूजुअली ये इसमें से क्वेश्चंस वगैरह भी इसी में से मोस्टली जो है वो आते। सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं डिफाइन करता हूँ। वो कहता है अ ब्रैकेट रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स aij, I varies 1 2 3 up to m, j varies 1 2 3 up to n, arranged in m rows and n columns। बेसिकली बेटे याद रखें कि मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगुलर आप बोलते हैं मुस्ततील को, या आप इसके लिए सिंपल कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर आप उन एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली या वर्टिकली, हॉरिजेंटल का मतलब कि अगर आप उनको जो है वो रोज की फॉर्म में, और वर्टिकल के लिए वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉलम। हम एक कॉलम की टर्म जो है वो यूज करते हैं कि अगर आप एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप उनको अरेंज करते हो। अरे का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। और उसको इनक्लोज कर देते हो, उसको बंद कर देते हो किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर। तो वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स है। अगर ये देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास हॉरिजेंटल्स है। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हॉरिजेंटल। इनके लिए वी आर यूजिंग अ टर्म रो। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। इनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? कॉलम की टर्म जो है वो यूज करते हैं। ये वर्टिकल एलिमेंट्स हैं तो इनको आप नाम देते हैं कॉलम्स का। आप सिंपल मैट्रिक्स को इस तरह भी कह सकते हैं, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी फिगर्स हैं, कोई भी वैल्यूज हैं, अगर आप उनको जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अगर आप अरेंज कर देते हो तो वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। और इनको आपने इनक्लोज करना है ब्रैकेट के अंदर। अब याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें एट द सेम टाइम जो है वो वर्क कर रही होती हैं। एक आपके पास रो होती है और एक आपके पास कॉलम होता है। याद रखें, एक आपके पास रो होती है और एक आपके पास क्या होगा? कॉलम होगा। और ये जो एलिमेंट उसने लिखा यहां पर aij, ये ए जो है याद रखें किसके लिए? एलिमेंट के लिए। आई रिप्रेजेंट करती है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। याद रखें कि आई हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगी, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और एक ही टर्म जो है ये आप किसके लिए यूज करते हैं? एलिमेंट के लिए। क्लियर हो गया? अब वो कहता है कि अगर आपके पास m रोज हैं, m रोज का मतलब कि 1 2 3 सो ऑन अप टू m, जैसे 3 रोज हैं, 4 रोज हैं, 5 रोज हैं, तो रो को उसने किससे डिनोट कर दिया? m से, और कॉलम को किससे डिनोट कर दिया? n से। अब ये जो उसने मैट्रिक्स बनाया, देखें A11, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो nth कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरह एलिमेंट ऑफ m रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ m रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ m रो nth कॉलम। याद रखें कि ये जो एक मैंने मैट्रिक्स बनाया, इसमें जो A11 है, ए आपका एलिमेंट के लिए, ये जो मैंने 1 1 लिखा, ये इस एलिमेंट का आपके पास क्या है, रो और कॉलम है। कि आपके पास 1 ये फर्स्ट रो है और ये कॉलम आपके पास फर्स्ट कॉलम। तो याद रखिए कि रो पहली जो एलिमेंट होगा ये रो के लिए, और जो दूसरा एलिमेंट है ये याद रखें किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। इसी तरह ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो nth कॉलम। तो याद रखें जब भी आपने एलिमेंट को लिखना है तो पहले रो को लिखना है, फिर कॉलम को लिखना है। और ये उसने नीचे ब्रैकेट्स के नीचे ये उसने लिखा हुआ है m क्रॉस n। ये बेसिकली ये जो m क्रॉस n है ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और ऑर्डर याद रखें, ऑर्डर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या आपके पास मैट्रिक्स के अंदर आपने पहले रो को काउंट करना है। याद रखें जब भी हम मैट्रिक्स में कोई भी बात करेंगे तो पहले हम रो की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कॉलम की बात। तो हमारे पास m रोज हैं और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, n हमारे पास जो हैं वो कॉलम्स हैं। तो याद रखें कि जब भी आपने, सॉरी सर, आपको आवाज नहीं आ रही स्टार्टिंग से ही सर, कट रही आवाज बार बार। नेट का इशू होगा। नहीं सर, जी बेटे, ये मैं बात कर रहा था कि ये जो मैंने m क्रॉस n लिखा, ये जो बेस के अंदर ये m क्रॉस n जो है ये बेसिकली मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर का मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। m याद रखे रोज को के लिए आपने पहले रोज को काउंट कर लेना है, फिर आपने कॉलम्स को काउंट कर लेना है। और नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स वो उस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। तो यही चीज उसने कहा इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। फिर वो कहता है द सेम मैट्रिक्स A इन ऑर्बिटेटिव नोटेशन इज रिटन एज, कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कैपिटल A ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है, इक्वल Aij। Aij आपके पास एलिमेंट है, m क्रॉस n ये उसका ऑर्डर है कि आपके पास m रोज हैं और कॉलम आपके पास कितने हैं, n कॉलम्स। जैसे उसने लिखा कि i इक्वल 1 2 so on up to m, j इक्वल 1 2 so on up to n। अब वो कहता है कि Aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। कि Aij जो है ये एलिमेंट है कौन सी रो का, ith रो है। कॉलम कौन सा है, jth कॉलम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं A11, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं लिखता हूं A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो nth कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कि जो भी आई आपका रो को डिनोट कर रहा है, जे आपका किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब हम बात करते हैं रियल मैट्रिक्स की। रियल मैट्रिक्स क्या है, वो कहता है द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ रियल मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स। वो कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स आपने देखा जैसे 2 3 4 5 6 7 8 10 15 18 20, अब ये सारे रियल नंबर्स हैं। अगर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके रियल नंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके क्या हैं,
रियल नंबर्स हैं, तो वो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा? रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी टाइप्स में हम आते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अब एक टर्म उसने वेक्टर की यूज की है। वेक्टर, सबसे पहले मैं एक टर्म वेक्टर वो यूज करता है, उसने वेक्टर को यहां पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन वेक्टर याद रखें, वेक्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। तो वेक्टर जो है वो मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। वो कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो और वन कॉलम, कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो या एक कॉलम हो, कि रो, अगर रो है तो एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए। अगर एक कॉलम की बात करता है तो कॉलम एक होना चाहिए, रो आपके पास जितनी मर्जी हो जाए। कि ऑर्डर जो है वो 1 क्रॉस n होना चाहिए या m क्रॉस 1 होना चाहिए, कि या तो एक रो हो या एक कॉलम हो, तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। अब रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? एक रो होनी चाहिए। जैसे ये नीचे देखें, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें रो आपके पास एक है, कॉलम आपके पास कितने हैं? 4 हैं। अब देखें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो अगर एक रो होगी तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 क्रॉस m, कि आपके पास रो एक होनी चाहिए, कॉलम आपके पास जितने मर्जी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, जितने मर्जी कॉलम हो, लेकिन रो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। या वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? रो वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह देखें, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है? ये देखिए, ये उसने लिखा है m क्रॉस 1। इसका मतलब रोज आपके पास जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कॉलम आपके पास क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे ये देखे नीचे 2 -1 3। अब देखे कॉलम एक है, रो आपके पास कितनी है? 3 है, लेकिन कॉलम एक है। अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो रो कितनी है? 1 2 3 3, कॉलम कितना है? 1, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। इसका मतलब कॉलम एक है, रो आपके पास एक से क्या है? ज्यादा। तो अगर रो एक से ज्यादा हो लेकिन कॉलम एक ही हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कि m नॉट इक्वल n इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो कहता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो, अगर आपके पास जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स ना। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 3 रोज हैं, कॉलम 4 हो जाए, आपके पास 3 रोज हैं, कॉलम 2 हैं, ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं है। तो याद रखें, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर ना हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये देखें, ये उसने नीचे दिया हुआ है, अगर आप देखें रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 3, कि रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। अब देखें रोज कितनी है आपके पास? 4, कॉलम कितने हैं? 3, ऑर्डर देखें 4 क्रॉस 3। अब ये आप देखें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है?
जैसे आप स्क्वायर पढ़ते हैं, 2 स्क्वायर पढ़ते हैं, तो 2 स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर आप इसको मैट्रिक्स में ले हैं, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं? इक्वल है, सेम है। और यही चीज वो कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और m किसके इक्वल है? n के, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखें कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, कि जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स हैं। अगर 2 रोज हैं, कॉलम भी 2 है, 3 रोज हैं, कॉलम भी 3 है, 4 रोज हैं, कॉलम भी 4 हैं, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये देखें, 1 रो 1 कॉलम, 1 क्रॉस 1, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2, 3 रोज और 3 कॉलम्स, इसका मतलब 3 क्रॉस 3। अब देखिए, तीनों मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उतने ही आपके पास क्या है बेटे? कॉलम्स। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या है? इक्वल हैं। और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में फर्क क्या है? रेक्टेंगुलर में याद रखें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट, मैट्रिक्स में टर्म यूज होती है प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी डायगोनल। अब याद रखें कि लेट कैपिटल ए इक्वल aij n क्रॉस n। अब जब भी हम बेटे डायगोनल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि आपके पास मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स आपके पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं? इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, इसको आप लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, इसको आप मेन डायगोनल भी बोलते हैं। आम अल्फाज में डायगोनल हम बोलते हैं तिरछे एलिमेंट्स को। लेकिन याद रखें कि डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जहां पर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, कि रो और कॉलम क्या हो? सेम हो। जैसे A11, A22, A33, A44, ANN। सबसे पहले याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स उनके एग्जिस्ट करते हैं अगर मैट्रिक्स आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कौन से होंगे? कि जहां पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। जैसे A11, A22, ANN are from the principal diagonal. It is also called leading or main diagonal. जैसे ये देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो तिरछे एलिमेंट है टॉप लेफ्ट से शुरू करें, ये देखे टॉप लेफ्ट, ये मेरा कर्सर है टॉप लेफ्ट, और ये ऐसे जी बेटे, ये मैं बात कर रहा था, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें कि ये जितने भी एलिमेंट्स है, कि टॉप लेफ्ट से मैंने शुरू किया और ये मैं लाइन लगाता गया, ये जो तिरछे एलिमेंट्स, ये डायगोनल है। अगर आप देखें कि A11, A22, ANN, कि यहां पे देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो सेकंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। अब ये जो एलिमेंट हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। याद रखें ये क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल, मेन, या क्या कहलाएंगे? लीडिंग डायगोनल। इसी तरह अगर मैं बॉटम लेफ्ट से ऊपर को जाता हूं, ये देखिए ये तिरछे, ये मैंने बॉटम से स्टार्ट किया, बॉटम लेफ्ट से ये मैं ऊपर को जा रहा हूं, ये देखो ये बॉटम लेफ्ट से, ये an1, a2, a3, n-2, a2, n-1, a1n, ये मैं नीचे से ऊपर गया। ये देखें बॉटम लेफ्ट से ऊपर की तरफ ये जो तिरछे एलिमेंट है ये आपके पास क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डायगोनल कहलाएंगे। ये आपके पास क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डायगोनल। तो याद रखें अगर टॉप लेफ्ट से आप नीचे को आते हैं तो प्रिंसिपल, ये जो तिरछे एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। अगर बॉटम लेफ्ट से ऊपर को जाते हैं तिरछे एलिमेंट्स, ये जो है, तो ये आप परपेंडिकुलर, इसको आप सॉरी इसको तिरछे एलिमेंट्स आप बोलेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डायगोनल। अब देखें अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अब डायगोनल की आपको समझ आ गई। अब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, वो कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least one element on the main diagonal is non-zero। तो वो कहता है कि जो मेन डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक। यानी कि अगर सारे के सारे, अगर सारे डायगोनल जीरो हैं तो उसको आप डायगोनल नहीं बोलेंगे। अगर एक जीरो है आप उसको डायगोनल बोलेंगे, अगर दो जीरो है दो फिर भी डायगोनल बोलेंगे। तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये देखें ये 7 है, ये डायगोनल है। अब ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है? नॉन जीरो। ये देखें अगर आप ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है? एटलीस्ट वन। अगर ये पहला जीरो है तो दूसरा देखे डायगोनल 1 है, ये 2 है, ये 4 है। अब ये सारे के सारे जीरो के बराबर डायगोनल को देखें, डायगोनल आपके जीरो नहीं होने चाहिए। एक आध जीरो हो सकता है, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, पहली पहचान। एंड ऑल दी अदर एलिमेंट्स आर जीरो, कि डायगोनल के अलावा बाकी, ये जो डायगोनल है इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। अब ये देखें डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो हो गए। तो इसको आप क्या नाम देंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। कि डायगोनल एलिमेंट्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके उसमें एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल इक्वल्स अ स्केलर के नॉट इक्वल जीरो। तो वो कहता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, के बराबर, और वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मेन डायगोनल 2 2 आ रहे हैं, सब में मेन डायगोनल आपके क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। ये देखें डायगोनल आपका 7 आ गया, सेम एलिमेंट आ गया, ये देखें बाकी सारे क्या हो गए? जीरो। देखें डायगोनल एलिमेंट आपका 3 आ रहा है, ये देखें सब में 3 आ रहा है, डायगोनल में सेम आ रहे हैं सारे डायगोनल एलिमेंट, और बाकी एलिमेंट क्या हो गए? जीरो। तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या था कि एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं होते, ठीक है, लेकिन स्केलर में
डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। अब देखें यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, याद रखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स if each element on the main diagonal equal 1, कि मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और मैट्रिक्स सब में याद रखें, जब भी आप डायगोनल की बात करते हैं, स्केलर की, आइडेंटिटी की, तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। सब डेफिनेशन में मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जी बेटे बात कर रहा था यूनिट में। अब देखिए क्या कहा मैंने कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये देखें ये मेन डायगोनल आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, 1, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या हो गए, 0 हो। इसका मतलब कि मेन डायगोनल 1 होने चाहिए और जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। और ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर आपके पास क्या है कि 3 रोज हैं, कॉलम आपके पास कितने हैं, 3 कॉलम। अब देखें जीरो, नल और जीरो मैट्रिक्स याद रखें। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये देखें ये मैट्रिक्स है, अब इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है, याद रखें, वो कहता है कि लेट ए इक्वल ए आई जे, बी इक्वल बी आई जे। कि अगर ए आई जे के बराबर है, बी आई जे के बराबर है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी। जो ए का ऑर्डर है वो ही बी का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ए 2 क्रॉस 2 है तो बी भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर ए 3 क्रॉस 3 है तो बी भी 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। अगर ए 4 क्रॉस 4 है तो बी भी 4 क्रॉस 4 होना चाहिए। अगर ए 4 क्रॉस 3 है तो बी भी 4 क्रॉस 3 होना चाहिए। कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा ए आई जे इक्वल बी आई जे, कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर एक पहली रो के बराबर, दूसरी रो के बराबर। जैसे ये देखें पहला एलिमेंट 2 है, बी का पहला एलिमेंट भी क्या है, 2 है। ये 3 है तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। ये 4 है तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। ये 7 है तो 5 + 2 क्या हो गया, 7। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो सेकंड रो वाले एलिमेंट के क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखें सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के क्या है, बराबर है। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के क्या है, बराबर। तो हम कहेंगे कि ए जो है
वो बी के क्या है, इक्वल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी, कि ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, सेम हैं, इक्वल। तो हम कहेंगे कि ए इक्वल बी। तो ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल।